नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है अनाउंसमेंट डे और आज देखेंगे ये जो लीगल फ्रेंड जो ब्रांड है वो कौन से डोमेन में काम करता है, उसकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, ये जो ब्रांड है इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हम लेके आते हैं, इससे कौन सी सर्विसेज हम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, और ये अभी कौन से रीजन ऑफ इंडिया में एक्टिव है। सो लीगल फ्रेंड एक ऐसा ब्रांड है जो आपके दोस्त की तरह काम करता है और ही हैज़ गुड नॉलेज अबाउट द लीगल एस्पेक्ट। इसमें क्या क्या आता है, अगर कोई इवेंट होता है, इट इज़ पॉसिबल आपके लाइफ में भी कुछ सिमिलर इवेंट हो जाए। यहाँ पे हम बहुत सारी केस स्टडीज देखते हैं, सेम इवेंट आपके साथ भी हो सकता है। इन दैट सिनेरियो जो जो रेमेडीज हम बोथ पार्टीज को रिकमेंड करते हैं, दो सेम रेमेडीज यू ऑल्सो कैन हैव इन योर हैंड। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये जो ब्रांड है इसको फॉलो करो, जो जो सेशंस में ऐड करते जाता हो इसको रेफर करो, पता नहीं कौन से पार्ट को आपको जरूरत पड़े। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हम करते हैं जिसे हम केस स्टडी बोलते हैं। ये केस स्टडी कैसा है, जो इवेंट फॉर एग्जांपल एक रियल टाइम में जो इवेंट होता है इसे हम नाम बिना नाम दिए हुए एक्सप्लेन करते हैं और रेमेडीज एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज हम यहाँ पे रीड करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखिए, पहला तो आपका सोचने का तरीका लीगल एस्पेक्ट में बढ़ जाता है। अगर कुछ सेम सिनेरियो आपके लाइफ में होता है तो यू हैव एटलीस्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि ऐसा मैंने सुना है, ऐसे रेमेडीज अवेलेबल है। आई एब्सोल्युटली एग्री कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि जिससे आप पूरा लीगल नॉलेज ले सके, बट डोंट वरी, आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है, हर एक तरीके से वो लीगल एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए दिस इज लीगल फ्रेंड। चलिए फिर अब देखते हैं डोमेन इसमें क्या है। एग्जैक्टली लीगल है मतलब ऑल लीगल डोमेन, पूरा लीगल डोमेन में ये काम करता है। पूरा जो लीगल फ्रेंड ब्रांड है वो पूरा लीगल डोमेन पे है। इसकी ऑडियंस क्या है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये केस लॉस के लिए तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, प्लस जो जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सबको ये प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए। वाई? बिकॉज यूपीएससी के लिए जो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है वो यहाँ पे किया जाता है। जेएससी जुडिशियल सर्विसेज जो होती है उसका जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस जो जो आर्टिकल जो जो सेक्शन हम बताते हैं उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन मतलब कोई भी इवेंट है उसको मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करना। जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं बताने वाला हूं कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। कोई भी इश्यू को 15 प्लस डोमेन्स में डिवाइड करो एंड देन थिंक अबाउट ईच पार्ट ऑफ इट। जैसे अगर जो कुछ दिन पहले अटैक हुआ कश्मीर में, उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड होगा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा, इंटरनेशनल कुछ बैकग्राउंड होगा, नेशनल वाइज सिक्योरिटी वाइज कुछ बैकग्राउंड होगा, वो सब एनालिसिस, जैसे मैंने बोला ना, हिस्टोरिकल इज वन, जियोग्राफिकल इज सेकेंड, इकोनॉमिकल इज थर्ड, इंटरनेशनल इज फोर्थ, इस तरीके से 15 प्लस पैरामीटर्स है। वो मैं आगे वाले सेशन में बताऊंगा कौन से वो पैरामीटर्स है। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव दैट क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रक्चर कि एक पॉइंट को 15 अलग अलग नजर से आपको देखने के लिए आना चाहिए। सो दैट वी विल बी सी इन दिस सेशन इन केस स्टडीज। अगर रियल टाइम कुछ इवेंट होता है तो उसका लीगल साइड क्या है, वो सब पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके।
इसके बाद ऑल सिटीजन्स है, यूपीएससी कैंडिडेट्स है प्लस जीएससी के है, ये हमारी ऑडियंस है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड लीगल नॉलेज। वाई लीगल नॉलेज? क्योंकि अभी ऐसा है, अगर लीगल नॉलेज नहीं है, 5, 10, 100, 200 रुपए का काम अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो someone will charge it for 2000 रुपीज, 3000 रुपीज। सो अगर आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको पता नहीं है वो काम कितने में हो रहा है। एक्चुअली अगर वो 200 रुपए का हो रहा है, सो इट इज बेटर टू गिव देम 300, 400 इज इनफ, बट 200 रुपए के लिए 2000 देंगे, दिस इज दी वर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लीगल नॉलेज देते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, जैसे मैंने अभी बोला, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, प्लस यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता। यहाँ हम पॉलिटिक्स के हिसाब से बात ही नहीं करते, हम ओनली बात करते हैं लीगल के हिसाब से। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी इंडिविजुअल, एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी ओनली डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इवेंट। वो जो इवेंट हुआ है उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग क्रिटिसिज्म टू एनी इंडिविजुअल और पॉलिटिकल पार्टी और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये यहाँ पे एजेंडा है। ठीक है, क्या क्या है? लीगल नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होगा, कुछ भी पढ़ाई करेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, प्लस कोई भी जो एनालिसिस कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा हम ऐड नहीं करेंगे, पॉलिटिकल व्यू हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जो है वो फैक्ट के बेस पे बात करेंगे, कोई भी एजेंडा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कौन सी सर्विसेज सर अवेलेबल। अभी के लिए कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं, बट वी हैव 25 प्लस एडवोकेट कनेक्ट एट मुंबई लोकेशन फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें सेग्रीगेशन इस तरीके से है अभी 22 प्लस 3 प्लस 2। 22 हाई कोर्ट के एडवोकेट्स का कनेक्ट है, 3 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स का कनेक्ट है, प्लस दिस 2 आर आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे बताना है तो इंस्टेड ऑफ अपीयर इन कोर्ट, उसके पहले ही कुछ सेटलमेंट किया जाता है बाय 2 पार्टीज, और जो सेटलमेंट किया जाता है वो किया जाता है आर्बिट्रेटर के थ्रू। तो उसका फायदा ये है, कोर्ट में अगर 10 केसेस जाती है, उसमें से अगर 2 केसेस आर्बिट्रेटर ने रोक लिया, वो मैटर आर्बिट्रेटर में कोर्ट के जाने से पहले ही अगर खत्म कर दिया बाय एनी वे। अभी यहाँ पे तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इट इज अ सेटलमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, जस्टिस नहीं, सेटलमेंट विद इन 2 पार्टीज। सो जो 10 केसेस कोर्ट में जाने वाले थे उसमें से 2 इन्होंने सेटल कर लिया, इस मतलब कोर्ट के ऊपर अभी लोड कितना है, ओनली 8 केसेस का है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये है लीगल एडवोकेटरी सर्विसेज। प्लस वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन 2 प्रोडक्ट्स। इसका ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अभी चल रहा है, इन अपकमिंग डेज, प्रोबेबली इन अपकमिंग मंथ्स ये भी लॉन्च हो जाएगा। तो वहां पे हम एक फिर से एक अनाउंसमेंट डे शेड्यूल करेंगे, वो काफी बड़ा दिन होगा जहां पे हम ये सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीजन कौन सा है? अभी तो हम टारगेट कर रहे हैं मुंबई, महाराष्ट्र, अभी के लिए ये टारगेट कर रहे हैं मुंबई और पूरा महाराष्ट्र। वाई? बिकॉज यहाँ का जो लैंड लॉज फॉर्मेट है, जैसे डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट है, वो एक बार हम 100% श्योर हो जाएंगे तो ये पूरा ऑल इंडिया एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं कि वी टू बिल्ड दिस बिग टीम एट मुंबई, महाराष्ट्र। उसके बाद ऑल स्टेट इंडिया एंड ग्लोबली भी उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है,
दिस इज कंप्लीटली लीगल सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी लीगल के बाहर कुछ भी नहीं है। एक तो आप लर्न अबाउट द लीगल एस्पेक्ट, अगेन टेक नॉलेज अबाउट लीगल एस्पेक्ट, do analysis about the legal aspect, plus or if you don't want, you can get services to you can get services through this, and then ये तो यूनिक प्रोडक्ट है, प्लस यहाँ पे हम अवेलेबल है। ये सब हो गया क्या हमारा डोमेन, ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज एंड रीजन। उसके बाद आता है करिकुलम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए, curriculum only available for all citizens as a form of knowledge, बट ये नॉलेज हम किस तरीके से देंगे, केस स्टडीज के फॉर्मेट में देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होंगे जो लॉज के सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑलमोस्ट आई हैव 155 प्लस एक्ट्स। हर एक एक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब जो जो आपका लॉ एकेडमिक्स है वो पूरा पढ़ेंगे, यूपीएससी का पूरा पढ़ेंगे, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक रह गया मेरा लिखना, लॉ स्टूडेंट्स। लॉ स्टूडेंट्स 2000 अकेडमिक स्टूडेंट जो लोग कॉलेज में जाते हैं उनके लिए। ठीक है, एंड बाकी तो ऑल सिटीजन तो वैसे ही मैंने ऐड किया है। तो ये हमारा होगा करिकुलम। सर्विसेज के लिए कुछ नहीं है अभी के लिए। ठीक है, सर्विसेज के लिए आपको कनेक्ट करके ऑफिसेस में आना पड़ेगा। यू नीड टू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद में देन जो कंसल्टेशन होगा उस बेस पे वी विल डिसाइड कि किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, बट this is all about legal friend। देखने के लिए काफी इजी लग रहा है, बट अगर इसका ऑपरेशन में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, इट माइट टेक 10 days ऑफ टाइम, 5-6 आवर पर डे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसका ऑपरेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू डिसाइडेड टू सर्व समथिंग, प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना ही बेटर होता है। डू योर एक्शन स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल रीच wherever you want to reach। I hope you enjoy this session। आपके कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, I request you to send it down or write it down somewhere in comment। इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे बताओ, प्लस यूट्यूब पे देख रहे हो तो उस पर बताओ। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे और मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने पूरा ही किताब ही खोल दिया है ना, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट वेल। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, देन आई ऑल्सो कैन सर्व यू बेटर, और आपको भी पता होगा कि यहाँ पे क्या मिलेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आपको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको लगता है, कोई भी ऐसा केस स्टडी है, जैसे अगर आपको लगता है कि ये ऐड करना चाहिए, कोई भी ऐसा एक्टिविटी आपके लाइफ में हो रहा है जिसपे आपको लगता है कि you need some consultation, so I request you to write it down in comment। I will take all those problems in this case study and I will explain it very thoroughly by referring to all laws, all historical references। Okay, so that is it for today's session। Have a good day ahead। Thank you so much for listening to this। Thank you।